रेखा, जिनका पूरा नाम भानुरेखा गणेशन है, भारतीय सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री है जिन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा, सौंदर्य और मजबूत किरदारों के चित्रण से दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी है। उन्हें हिंदी फिल्मों की सदाबहार नायिका माना जाता है। रेखा ने अपने 50 वर्षों के लंबे करियर में 180 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिसमें मुख्यधारा की व्यावसायिक फिल्मों से लेकर समानांतर सिनेमा तक का सफर शामिल है। उनकी अभिनय शैली इतनी जीवंत है कि उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे अच्छी अभिनेत्रियों में गिना जाता है। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई, तत्कालीन मद्रास, तमिलनाडु में हुआ था। वे तमिल अभिनेता जेमिनी गणेशन और तेलुगु अभिनेत्री पुष्पावली की सबसे बड़ी संतान है। दिलचस्प बात यह है कि रेखा के जन्म के समय उनके माता पिता विवाहित नहीं थे, क्योंकि जेमिनी गणेशन पहले से शादीशुदा थे। इस कारण रेखा को अपने पिता का सरनेम कभी नहीं मिला और वे कभी सार्वजनिक रूप से उनके पिता का नाम नहीं लेती। 65A 49B 65B 164 रेखा की मां पुष्पावली ने तेलुगु सिनेमा में कई सफल फिल्में की थी, जबकि पिता जेमिनी गणेशन को किंग ऑफ रोमांस कहा जाता था। रेखा के सौतेले भाई बहन भी हैं, जिनमें अभिनेत्री राधिका और मेघना नादिग शामिल हैं। रेखा की मातृभाषा तेलुगु है, लेकिन वे हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में भी धारा प्रवाह हैं। उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, जिसके कारण रेखा को स्कूल छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चेन्नई के चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल से प्राप्त की, लेकिन 13 से 14 साल की उम्र में ही फिल्मों की दुनिया में कदम रख दिया। शुरू में रेखा काफी मोटी थी और हिंदी बोलने में कठिनाई महसूस करती थी, लेकिन उनकी मेहनत ने उन्हें एक परिपूर्ण अभिनेत्री बना दिया। रेखा का फिल्मी सफर बेहद कम उम्र में शुरू हुआ। महज 4 साल की उम्र में उन्होंने 1958 में तेलुगु फिल्म इंटी गुट्टू में बाल कलाकार के रूप में काम किया, लेकिन उनकी आधिकारिक शुरुआत 1966 में तेलुगु फिल्म रंगुला रत्नम से हुई, जहां उन्हें बेबी भानुरेखा के नाम से क्रेडिट दिया गया। 14 साल की उम्र में 1969 में कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 से उन्होंने लीड रोल में डेब्यू किया। हिंदी सिनेमा में रेखा का प्रवेश 1970 में फिल्म सावन भादो से हुआ, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। उसी साल तेलुगु फिल्म अम्मा कोसम भी रिलीज हुई। शुरुआती वर्षों में रेखा ने दो अनजाने 1976, मुकद्दर का सिकंदर 1978 जैसी फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया, जो व्यावसायिक सफलता लेकर आईं। लेकिन असली पहचान उन्हें 1981 की फिल्म उमराव जान से मिली, जहां उन्होंने एक तवायफ के किरदार को इतनी बखूबी निभाया कि समीक्षकों ने उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। रेखा ने दक्षिण भारतीय सिनेमा में भी काम किया, जैसे तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में। 1980 के दशक में उन्होंने 8 फिल्मों की ओर रुख किया, जैसे कलयुग 1981, उत्सव 1984 और खारजूरा 2022। उनकी आखिरी प्रमुख रिलीज 2013 की कच्चे डेज थी, लेकिन वे राजनीतिक फिल्म खारजूरा में नजर आईं। रेखा ने कभी अभिनय में रुचि नहीं ली थी, लेकिन परिवार की मजबूरी ने उन्हें इस क्षेत्र में धकेल दिया। व्यावसायिक हिट्स: सावन भादो 1970, दो अनजाने 1976, मुकद्दर का सिकंदर 1978, खुली खिड़की 1989, खिलाड़ियों का खिलाड़ी 1996। आर्ट क्रिटिकल एक्लेम: उमराव जान 1981, उत्सव 1984, कलयुग 1981, अंबेडकर 2000। दक्षिणी फिल्में: रंगुला रत्नम 1966, ऑपरेशन जैकपॉट 1969, अम्मा कोसम 1970। उन्होंने विनोद खन्ना, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे सितारों के साथ जोड़ी बनाई, लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ उनकी केमिस्ट्री सबसे चर्चित रही। रेखा को उनके योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए उमराव जान 1982, फिल्मफेयर पुरस्कार, लाइफटाइम अचीवमेंट 2003, क्रिटिक्स अवार्ड खुशबू 1975 और उमराव जान 1982 के लिए पद्मश्री 2010 में भारत सरकार द्वारा। अन्य: बंगाल फिल्म पत्रकार संघ अवार्ड, उत्सव 1985, IIFA अवार्ड। वे बॉलीवुड की 9वीं सबसे सफल अभिनेत्री मानी जाती हैं। रेखा का निजी जीवन हमेशा सुर्खियों में रहा। 1990 में उन्होंने दिल्ली के उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से गुपचुप शादी की, लेकिन महज 13 महीनों बाद मुकेश की आत्महत्या के कारण विवाह टूट गया। इस घटना ने रेखा को गहरा सदमा दिया। अमिताभ बच्चन के साथ उनका कथित प्रेम प्रसंग 1970-80 के दशक में सबसे ज्यादा चर्चित रहा, जिस पर कई किताबें और फिल्में बनी।
रेखा ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। रेखा ने कभी बच्चे पैदा नहीं किए और आज भी अविवाहित जीवन जी रही हैं। वे एकांतप्रिय हैं और मीडिया से दूरी बनाए रखती हैं। उनकी फिटनेस और स्टाइल को लेकर वे हमेशा चर्चा का विषय रहीं। उन्होंने योग, डाइट और डांस से खुद को हमेशा फिट रखा। 2016 में प्रकाशित पुस्तक रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में उनके जीवन के कई अनकहे पहलू उजागर हुए। आज 71 वर्ष की उम्र में भी रेखा का जादू बरकरार है। वे मुंबई में रहती हैं और कभी कभी सार्वजनिक आयोजनों में नजर आती हैं। 2024 में उनकी 70वीं जयंती पर कई विशेष कार्यक्रम हुए। रेखा न केवल एक महान अभिनेत्री हैं बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी, जिन्होंने कठिनाइयों के बावजूद अपनी पहचान बनाई। उनकी कहानी संघर्ष, सफलता और रहस्यमयी आभा से भरी है।